हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल #अभियान में। आज सुबह हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि आज मेरे को अपनी कार में CNG भरवानी थी और उसके बाद मैं थोड़ा आज लेट भी हो गया था, तो मैं आज वीडियो नहीं बना पाया सुबह। तो क्यों ना सोचा भी हम घर जाते जाते सोचा वीडियो बना ले। आज थोड़ा ऑफिस से लेट भी निकले थे 7:30 बजे, तो अभी मैं आधे घंटे तक घर पहुंच जाऊंगा। तो उसी के दौरान सोचा वीडियो बना ले, अपनी लाइफ के बारे में आपको बता दें। और कि मेरी कोचिंग पूरी होने के बाद मामा जी ने मेरे को एक कंपनी में भी लगवाया, जो कि मैकेनिकल कंपनी थी, ग्लोब जनरल इंडस्ट्री, जो कि मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे थी। तो वहाँ पर मैकेनिकल ड्राफ्टिंग की एक वैकेंसी थी, तो मामा जी ने मेरे को वहाँ लगाया। वहाँ पर मैंने जाना स्टार्ट करा। वो जॉब मेरी सबसे कठिन रही और मैंने उस कंपनी में बहुत चीज़ें सीखी भी। और उस कंपनी में एक साथ मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई। सीखते सीखते कोर्स तो मैंने ऑटोकैड का कर लिया था, लेकिन कंपनी वो मैकेनिकल थी। अब वो मैकेनिकल डाइस बनाती थी, मैकेनिकल EOT क्रेन बनाती थी, चेन पुली क्रेन बनाती थी। तो इन सब की तो मुझे नॉलेज थी ही नहीं। मेरे को तो ऑटोकैड की नॉलेज थी कि कमांड कैसे डालनी है, ड्राइंग कैसे बननी है, इस चीज़ की नॉलेज थी। तो वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी सिखाया भी। वहाँ पर एक हमारे सीनियर कलीग्स थे, शर्मा जी करके, जो कि इतना हेल्पफुल थे और इतने हेल्पफुल थे कि वो मेरे को अपना पोता मानने लग गए थे। उनकी एज करीब 60 साल की थी और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट करा था सिखाने में चीज़ों को। और वहाँ के मालिक ने भी मेरे को सिखाया काफ़ी, क्योंकि खुद वो बीटेक इंजीनियर थे, उनको ऑटोकैड भी आता था। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरे को सिखाई कि विवेक ये चीज़ ऐसे बनती है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो मैंने पहले कभी वर्नियर सुना नहीं था, तो मेरे को वहीं से पता चला था कि एक वर्नियर एक इक्विपमेंट होता है कि आप उससे कोई भी मैकेनिकल डिवाइस को नाप सकते हो कि वो कितने डाया का है। डाया बोले तो सर्कल, उसका जो सर्कल का डायमेंशन है, उसका क्या डायमेंशन है, होल कितने बाई कितने का है उसके अंदर, ये सब कुछ वगैरह वगैरह उस वर्नियर के थ्रू। तो ऐसा नहीं था कि मेरे सामने फर्स्ट जॉब के अंदर मेरे को दिक्कत नहीं आई। सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को स्टार्टिंग वाली जॉब में आई कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है तो इंग्लिश में भी था, कर तो लिया, अब इसको काम भी करना है, जॉब भी करनी है, तो कैसे करें। तो मैंने यूट्यूब से देखा कि मैकेनिकल इक्विपमेंट कैसे बनते हैं। ये सब कुछ मैंने आधे से ज़्यादा यूट्यूब से सीखने लगा कि कैसे मैं इसको प्रोडक्ट को, यानी कि कोई प्रोडक्ट मेरे सामने रखा हुआ है, अब उसको वर्नियर से नापना है और उसको ऑटोकैड में बनाना है। ये चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी। फिर वर्नियर चलाना सीखा कि मैकेनिकल डिवाइस पे वर्नियर का कैसे काम किया जाता है, ये सब कुछ। तो एक बार मैं साइट पे गया उनकी, जहाँ उनकी EOT क्रेन्स बनती है। तो वहाँ पर मैं साइट पे गया क्रेन की डायमेंशन लेने। तो करीब क्रेन की जो हाइट थी करीब 7.5 फीट, 7.5 से 8 फीट की हाइट होगी। तो वहाँ पर मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं चढ़ा क्रेन पर, जो ध्यान नहीं रहा और वो मैं नीचे गिर गया। तो शुक्र था कि नीचे रेत पड़ा हुआ था, तो मैं उस पर गिरा तो मेरे कंधे में लगी और कंधे में हल्की सी स्वेलिंग आई। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, ना मालिक को बताया, ना घर पे बताया, किसी को नहीं। हल्का सा हाथ में पेन हुआ और स्वेलिंग आई, पर यह था कि हड्डी नहीं ब्रेक हुई। ये था कि कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है, बस मांसपेशियों में लग गए। तो मैंने घर तक पे भी नहीं बताया, मैं जाता रहा, आता रहा ऑफिस, और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मेरे को फर्स्ट जॉब में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। और उस टाइम इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि रिक्शे से चले जाएं, और उससे ग्रामीण सेवा चला करती थी 5 रुपये 10 रुपये, तो उसमें हम जाया करते थे। कहीं बारिश हो रही है तो बारिश में भी ऑफिस जाना है, तबीयत ठीक नहीं है, चलो दवाई खा ली तो भी ऑफिस जाना है। ये चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया, छुट्टी कभी नहीं करी हमने भाइयों ने। तो मेरी पहली जॉब तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रही, लेकिन सीखा मैंने काफ़ी चीज़ कि मैकेनिकल इक्विपमेंट कैसे बनते हैं, डायमेंशन कैसे आती है,
कभी कभार मेरे को ऐसी दिक्कतें आई कि यार ये क्लियर नहीं हो पा रहा पॉइंट, क्या करूं। तो मैं अपने ट्यूशन भागता था इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने ऑटोकैड सीखा। वहाँ के जो मेरे टीचर्स थे, कुछ मैकेनिकल थे, कुछ सिविल थे, कुछ इलेक्ट्रिकल थे, तो मेरी मदद किया करते थे कि विवेक ये चीज़ ऐसे बनेगी, ये चीज़ ऐसे बनेगी। मैंने ट्यूशन यानी कि सीखने के बाद भी जॉब के दौरान ट्यूशन भी जाता रहा। कुछ प्रॉब्लम आई तो वो चीज़ें वहाँ से कवर करी, फिर उसको ऑफिस में आके सही करा, बनाया, फिर सबमिट करा। तो ये चलता रहा। पहली जॉब में मेरा गलतियां हुई, काफ़ी चीज़ें सीखे भी और सुधार भी किया। तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसे मेरे को 6-7 महीने हो गए, यानी कि मेरा हाथ धीरे धीरे एक्सपर्ट होने लगा ड्राफ्टिंग में। तो फिर मैंने naukri.com पे भी अपना पोर्टफोलियो बनाया, रिज्यूम बनाया, उस पर अपलोड करा। तो 8 महीने होते के साथ ही मेरे को एक कंपनी से कॉल आता है, जो कंपनी यूनिसन नरूला ग्रुप, यूनिसन नरूला एक्सपोर्ट ग्रुप। ये मेरी लाइफ की सेकंड कंपनी थी जहाँ पर मैंने 2 साल तक काम करा, और इतनी अच्छी कंपनी थी। इसके जो मालिक हैं उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत अच्छे सर थे वो हमारे। जब मैं ग्लोब जर्नल में था तो मैंने 9 महीने जॉब करी, तो मेरे को वहाँ से कॉल आया यूनिसन नरूला ग्रुप से कि ड्राफ्टिंग के लिए मैं बंदा चाहिए, सिविल के लिए, और ऐसे जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है तो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। अभी 9 महीने हुए हैं। सैलरी मेरी जो थी ग्लोब जर्नल में 4500 रुपये थी, 4500 रुपये मैं सैलरी ले रहा था ग्लोब जर्नल में। और मेरे को ये नहीं पता था यूनिसन में कितनी है, लेकिन मैं इंटरव्यू देने चला गया, जो कि पंचायत विभाग में थी कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे ऑनर है उसकी, काफ़ी मददगार ऑनर है। तो मैं वहाँ गया, इंटरव्यू दिया ड्राफ्टिंग का। और बाय द वे मेरा जो इंटरव्यू हुआ रात को हुआ, क्योंकि पहले से इंटरव्यू चल रहे थे, तो मैंने रात को इंटरव्यू दिया। 9 महीने के एक्सपीरियंस पे मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया ड्राफ्टिंग का, यानी कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ है, आप सेलेक्टेड हो और आपकी सैलरी दिस है। यानी कि 9 महीने के अंदर मैंने सीधे 15,500 पे जंप किया मेरी सेकंड जॉब पे। अब वो काम कैसा था? वो काम आर्किटेक्चर का था, आर्किटेक्चर का काम था और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का काम था। वो कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती थी, यानी कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती है, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें होती हैं, तो उनका कूड़ा कैसे जाता है नीचे, यानी कि आप नीचे तो जाओगे नहीं, 20वें माले से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कूड़ा फेंकने। तो क्या होता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम लगा होता है, यानी कि आपका जो फ्लोर है उसके अंदर एक दीवार के अंदर एक छोटा सा बक्सा बना दिया जाएगा। आपको सारा कूड़ा उस बक्से में डालना है, और वो वैक्यूम के थ्रू एक बिल्डिंग, जहाँ वो सोसाइटी है, वो सोसाइटी में एक एरिया ऐसा होगा जो गार्बेज एरिया बना होगा, वो सारा कूड़ा उस बक्से में उस छोटे से शाफ्ट के अंदर डालते थे, और वो जो वैक्यूम के थ्रू वेस्टेज एरिया पे वो पहुंच जाया करता था। तो वो मैंने ड्राफ्टिंग करी ऑटोकैड में, और वहाँ पर मैंने आर्किटेक्चर सीखा भी कि कैसे ड्राइंगें बनती है, कैसे सब कुछ होता है, ये चीज़ें। तो मेरी वो सेकंड जॉब थी। अब इंटरव्यू क्लियर हो गया, पापा का फ़ोन आया, मम्मी का कहाँ पर है, इंटरव्यू दिया था हुआ नहीं। मैंने कि हो रहा है अभी, मैं आके बताऊँगा आपको। जॉब तो ऑफर लेटर उन्होंने दे दिया मेरे को। अब जहाँ पर मेरे को जॉब चल रही थी ग्लोब जर्नल में, वहाँ मैंने 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया, सर्व करा, और घर बताया कैसे कैसे 4,500 से 15,500 रुपये की सैलरी मेरे को लग गई है जॉब सेकंड कंपनी में। तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए कि चलो मेहनत रंग लाई, इसने मेहनत करी ऑटोकैड में, 9 महीने इसने एक कंपनी में बिताया भी। काफ़ी घर में काफ़ी खुश हुए, सब के सब भाई भी खुश हुए, सब खुश हुए कि चलो, यानी कि अपॉर्चुनिटी इसको मिल रही है अच्छी अच्छी, और ये ग्रो कर रहा है, यानी कि दिमाग लगा रहा है काम में। यूनिसन नरूला ग्रुप के अंदर आर्किटेक्चर के साथ साथ मेरे को इतनी कठिनाइयाँ आने लगी, क्योंकि मैंने तो मैकेनिकल की जॉब करी थी स्टार्टिंग में,
लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वहाँ पर मेरे मैनेजर थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा कि विवेक ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, वगैरह वगैरह। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, ये चीज़ मैंने नहीं हारी कि यार ये हो नहीं पा रहा, छोड़ नहीं करना, नहीं, हिम्मत नहीं हारी, उसको करता रहा, यूट्यूब से ढूंढता रहा और उसको किया। इस सेकंड जॉब में भी मेरे को बहुत दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई समझने में, करने में, वगैरह वगैरह। तो अभी हमारी सेकंड कंपनी थी, सब कुछ सही चल रहा था। इसी कंपनी के अंदर मेरी अलका से मुलाकात हुई, जो कि आज मेरी वाइफ है। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। तो ये केमिस्ट्री क्या बोले, एक इत्तेफाक था कि अलका की मुलाकात मेरी यूनिसन नरोला एक्सपोर्ट ग्रुप में हुई, सेकंड कंपनी में। तो उसके बारे में बहुत दिलचस्प है ये कहानी कि हम कैसे मिले, हमारा रिलेशन चला, फिर हमने कैसे एक दूसरे को प्रपोज किया, फिर शादी, ये सब कुछ इस कंपनी के अंदर है। बहुत दिलचस्प कि कहाँ हमारा को मोड़ आया, किसने पहले प्रपोज करा, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आप सभी को अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़। मैं अपनी सारी लाइफ जर्नी आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट लें और मेरी वीडियो पर बने रहें प्लीज़ एंड सब्सक्राइब। तो हम सुबह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।